नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्याली। आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के विषय में ये आपको पता चलेगा कि कैसे WHO ने ही चीन की मदद की है कोरोना वायरस को फैलाने में। तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। चीन झूठा है और झूठा है। ये हम नहीं, दुनिया भर में कोरोना के ओरिजिन का पता लगाने में जुटे साइंटिस्ट अब पुख्ता तौर पर कह रहे हैं। ठीक है कि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि चीन के वुहान की बायोलॉजिकल लैब में वायरस बना, लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च सामने आ रही है वो टूटी हुई कड़ियाँ जोड़ रही है और बता रही है कि कोरोना नेचुरल है या लैब मेड। चीन ने माहौल, WHO, अमेरिका सबको लूप में लिया और कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता गया। आज हम सब आपको बताएंगे वो 10 बातें जो ये साबित कर देगी कि चीन ने भले लैब में वायरस ना बनाया हो, लेकिन लैब में कुछ तो खेला जरूर चल रहा था। चीन को सब पता था, अमेरिका भी जाने अनजाने इस साजिश में शामिल था और WHO का ऐसा लिंक हम उजागर करेंगे जो बता देगा कि कैसे महामारी पर उसने पर्देदारी की। कोरोना की दूसरी तीसरी लहर के बीच सवाल अभी भी वायरस की पैदाइश पर है कि आखिर ये दुनिया में आया कहां से, किसके शरीर से किस में पहुंचा। क्या ये वुहान के मीट मार्केट से आया, चमगादड़ पेंगुइन से आया, या फिर ये जैविक हथियार था जिसे जानबूझकर दुनिया में फैलाया गया। इन जवाबों की जांच करें तो जो तथ्य दुनिया भर में अभी सामने हैं, जिन्हें देर सवेर अब माना जा रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसी CIA को 90 दिन में वायरस के लैब में बनने की जांच के लिए कहा है। दुनिया के बड़े देश भी ऐसी जांच और चीन पर कार्रवाई को कह रहे हैं, तो भारत भी जांच का समर्थन कर रहा है। यानी अब चीन की साजिश बेपर्दा होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब तक क्या हुआ, क्या कहा जा रहा है और कैसे चीन शक के दायरे में है। वायरस के दुनिया में फैलने को लेकर ये सब कैसे शुरू हुआ, वायरस के आने से पहले वुहान की वायरस लैब में क्या हो रहा था, ये सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो आपको पता है उसे हम क्लियर करते हैं। अभी तक कहानी यही सबको पता कि वुहान की वेट मार्केट, यानी कि ऐसा बाजार जहां जिंदा और मरे हुए जानवर का मांस एक साथ बेचा जाता है, वहीं चमगादड़ से वायरस की उत्पत्ति हुई, क्योंकि चमगादड़ से ये पेंगुइन या सीवेट के शरीर में गया, जिनके मांस उसी मार्केट में बिकते थे। वायरस के मानव शरीर में पहुंचने के लिए जो बेस चाहिए था, चमगादड़ के बाद इन्हीं जानवरों के शरीर से मिला और मानव आबादी में ये वायरस आ गया। वैसे भी दुनिया भर में अपनी गंदगी पर यह कहानी भी झूठी है। दरअसल चमगादड़ से सार्स, मार्स और इबोला जैसे वायरस की बात तो क्लियर हुई, लेकिन अभी तक चमगादड़ से मनुष्य में आने के बीच की कड़ी का कोई पता नहीं। यानी ये केवल चीन की गढ़ी हुई कहानी थी। जानकारी तो ये भी कहती है कि जिसे चीन में कोरोना का पहला मरीज बताया गया, वो कभी वुहान की वेट मार्केट में गया ही नहीं था। फिर उस तक ये वायरस कैसे आया? अब बात वायरस के लैब में बनने, वहां से लीक होने की कहानी आपको बताते हैं। वुहान की बायोलॉजिकल लैब आयरन लैब है, यानी कि वहां से वायरस लीक नहीं हो सकता। सबूत नंबर 2, लैब लीक थ्योरी। दुनिया में ऐसे कई साइंटिस्ट हैं जो इस बात को कहते हैं कि वायरस चीन की वुहान बायोलॉजिकल लैब में बना, वहां चूक हुई, वायरस लीक हुआ और धीरे धीरे फैल गया। ये लैब वेट मार्केट के बेहद करीब है, इसलिए लीकेज के बाद वायरस के मार्केट में आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फासी भी इसी थ्योरी की जांच की बात कहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपनी जांच में पाया कि वुहान लैब में काम करने वाले 3 साइंटिस्ट नवंबर 2019 में निमोनिया जैसी बीमारी की वजह से अस्पताल गए थे। ये कोविड का पहला मरीज मिलने से 1 महीने पहले की घटना थी। उस समय चीन ने ये बताया भी नहीं कि उन्हें क्या हुआ था, जबकि जानकारी ये कहती है कि तब वो चमगादड़ में मौजूद सार्स वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। इस तरह की रिसर्च बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब में होती है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। आयरन ट्यूब की तरह ये होती है, तो कभी वायरस
तभी लीक हुआ था या इन पर उनका असर टेस्ट किया गया था? ये बड़े सवाल है। हो सकता है कि ये साइंटिस्ट अस्पताल गए और वहां पर इन्होंने इसे दूसरे में फैला दिया। सबूत नंबर 3, जब भी वायरस की उत्पत्ति को लेकर सवाल उठे, चीन ने आनाकानी क्यों की? शुरुआती दौर में WHO ने भी इसे गंभीर नहीं माना, लेकिन दुनिया में जैसे जैसे केस बढ़ने लगे इसे महामारी घोषित किया गया। पर चीन ने कभी किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा, ना ही जिम्मेदारी से कोई जांच करवाई। सबूत नंबर 4 ये कहता है कि वायरस लैब में ही बना, क्योंकि अभी तक वायरस का स्ट्रेन यानी लहर किसी दूसरे जीव में नहीं देखने को मिला। ये जिस तरह से फैला वो एक आइडियल इन्फेक्टिव वायरस से मिलता है, जो कि नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं। सबूत नंबर 5 ये बताता है कि इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन में S1 और S2 के तौर पर 2 यूनिट मिली। ये मनुष्य की कोशिका यानी शरीर निर्माण के इकाई से वायरस मिलते ही वायरल जीनोम उसमें एंट्री कर जाता है और प्रोटीन बनाने के सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। नया वायरस बनाता है। ऐसा इसलिए होता है कि S1 और S2 टूटते हैं और ठीक इन दोनों के मिलने की जगह पर फ्यूरिन क्लीवेज साइट बनती है। अब तक मिले इस तरह के सभी वायरस में S2 दूसरी जगह रहता है, जिससे ये साइट नहीं बन पाती। अब बड़ा सवाल ये है कि SARS-CoV-2 में ये साइट कैसे बनी? ये नेचुरल होता तो इसमें बदलाव आ चुके होते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। यानी लैब में टेस्ट के दौरान वायरस में फ्यूरिन क्लीवेज साइट बनाई गई। सबूत नंबर 6 ये बताता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है। जांच में ये सामने आया कि वुहान की लैब में साइंटिस्ट चमगादड़ में पाए गए वायरस की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे, ताकि वायरस को बदलकर उसे मानवों में फैलाने लायक बनाया जा सके। हालांकि इसका प्रूफ अभी कोई भी नहीं है, पर जानकारी ये कहती है कि वायरस को और संक्रामक बनाने उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग के काम होते थे। खुद अमेरिका ने इसके लिए फंडिंग की थी। बाद में तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन रोक के बाद क्या यहाँ ये रिसर्च रुकी, ये किसी को पता नहीं। सबूत नंबर 7 चीन का कोविड मैनेजमेंट। चीन के वुहान में ही तबाही की शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां चंद महीने में ही कंट्रोल कर लिया गया। ये बीमारी दुनिया में नहीं थी, फिर भी लॉकडाउन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से इसे कंट्रोल किया जा सकता। ये चीन को कैसे सब पता था, जब दुनिया इसको समझ भी नहीं पा रही थी? और दूसरी लहर, तीसरी लहर का भी उतना असर चीन में क्यों नहीं हुआ? सबूत नंबर 8 ये बताता है कि जैविक हथियार की ही हो रही थी वहां पर तैयारी। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे जिनमें 5 साल पहले ही चीन के साइंटिस्ट वायरस की चर्चा कर रहे थे। चीन ने एजेंसियों को पैसा खिलाकर जानबूझकर इस वायरस को नेचुरल प्रूफ करने के काम पर लगा दिया, लेकिन अब दुनिया भर में परतें खुल रही हैं। सबूत नंबर 9 ये बताता है कि चीन ने ही दी जीनोम सीक्वेंसिंग। जी हाँ, वुहान का वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट लगभग 60 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई। वहीं वुहान का वेट मार्केट 24 मार्च 2005 से ही शुरू हुआ था, जहां 75 तरह के जंगली जानवर बेचे जाते हैं। जनवरी 2020 में जब चीन ने पहली बार कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग दुनिया के साथ साझा किया था, तब ये काम भी वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने किया था। शक है कि वुहान लैब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, इसलिए भी सच साबित हो सकता है, क्योंकि WHO ये मान चुका है कि 2004 का सार्स कोरोना वायरस भी बीजिंग की वायरोलॉजी लैब से ही लीक हुआ था। तब WHO ने ये भी कहा था कि ये वायरस इस लैब से एक नहीं 2 बार लीक हुआ था। 10वां और सबसे दमदार सबूत ये है कि 2015 में अगर चीन के वैज्ञानिकों ने ये तय किया कि जैविक हथियार बनाना है, तो उन्हें दुनिया की हेल्थ मॉनिटरिंग वाली एजेंसी यानी WHO को हाईजैक करना जरूरी था। यानी चीन कुछ भी करे और वो कुछ ना बोले, और हुआ भी ऐसा। दरअसल 2017 में WHO प्रमुख टेड्रोस की नियुक्ति में शी जिनपिंग ने बड़ी मदद की। टेड्रोस के बारे में पता चला कि वह कम्युनिस्ट नेता रहे हैं। पॉलिटिकल लाइट पोर्टल ने टेड्रोस की पुरानी तस्वीरों के साथ जो रिपोर्ट छापी है, उसका शीर्षक है WHO का प्रमुख एक इथियोपियन आतंकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टेड्रोस को टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट आर्मी का सदस्य बताकर कहा गया है कि वह इस संगठन के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे।
रणनीति के साथ भेदभाव और मानवाधिकार हनन के कई आरोप इस संगठन पर लग चुके हैं। पॉलिटिकल लाइट ने लिखा है कि इस संगठन के प्रमुख सदस्यों में से एक टेड्रोस के इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अम्हारा प्रजाति के लोगों में जन्म दर काफी कम हुई थी। साथ ही इथियोपिया की जनगणना के दौरान इस प्रजाति के 20 लाख सदस्य गायब कर दिए गए थे, जिसे एथनिक क्लिंजिंग यानी नस्ली सफाई कहा गया। साल 2000 और 2010 के दौरान इथियोपिया में कोरोना महामारी के समय भी टेड्रोस पर नजरअंदाजी के आरोप लगे। कोरोना वायरस संक्रमण के दुनिया भर में फैल जाने के पीछे चीन को जिम्मेदार ठहराए जाने के मामले में WHO की तरफ से टेड्रोस ने चीन की तरफदारी की और चीन को दुनिया के संकट के लिए जिम्मेदार मानने से इनकार किया। चीन के प्रति टेड्रोस की यह सहानुभूति ज्यादातर दुनिया को रास नहीं आई। द हिल की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने चूंकि इथियोपिया में भारी निवेश किया है, इसलिए टेड्रोस उसका बचाव करने पर मजबूर है। वहीं एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि WHO ने अपनी वेबसाइट पर गुडविल एम्बेसडर पेंग लियोन का जो परिचय दिया गया, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं कि वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी है। यानी भले ही अंतिम तौर पर कुछ ना कहा जा सके, पर कहानी काफी हद तक दुनिया के सामने साफ है। दुनिया को दहलाने वाला वायरस चीन की साजिश नहीं तो लापरवाही तो जरूर है, लेकिन सच क्या है अब शायद जल्द ही सामने होगा। किसी और खबर के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।